तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। तो आखिरकार रसायन विज्ञान में आज हम क्या पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, किसकी, केमिस्ट्री की बात करेंगे। और आपको यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे। और आपको यहाँ पर हम 95% कौन से 95% आने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, 95% आने वाले प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरीके से वहाँ से भी आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर देखिए पूरे बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत अपघट्य का क्या करा है, किसी विद्युत अपघट्य का उर्णन मान क्या है समझाना है आपको। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य का जो उर्णन मान है वह क्या होता है, इसको आपको समझाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है जानना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखिए कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना है। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया, किसी विद्युत अपघट्य का उर्णन मान क्या है समझाना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, किसी आयन का, किसका, किसी आयन का मिली मोल में, किसमें, मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण, क्या, किसी आयन का मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण, ध्यान दीजिएगा मिली मोल की बात कर रहा है, तो मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण, क्या, वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर सॉल को, किसको, 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने हेतु, क्या करने हेतु, स्कंदित करने हेतु पर्याप्त हो, क्या हो, पर्याप्त हो, उसका उर्णन मान कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका उर्णन मान कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि स्कंदित करने के लिए जितनी उसकी पर्याप्त मात्रा हो 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने के लिए। ठीक है, तो कम से कम जितनी भी कम से कम हमें सांद्रण जो 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने के पर्याप्त हो। ठीक है, तो उसका उर्णन मान कहलाता है। जितनी कम मात्रा किसी वैद्युत अपघट्य की आवश्यक होती है, किसकी, जितनी कम मात्रा किसी वैद्युत अपघट्य की आवश्यक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। कहने का मतलब जितनी कम मात्रा आपको वैद्युत अपघट्य की आवश्यक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए उर्णन मान की बात करेंगे, उर्णन मान इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्कंदन शक्ति। तो इसको आपको कोष्टक में कामा में रख देना अच्छी तरीके से। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि उर्णन मान बराबर क्या होता है कि उर्णन मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्कंदन शक्ति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उर्णन मान, जो उर्णन मान है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रभावी आयन की संयोजकता, किसकी, प्रभावी आयन की जो संयोजकता होती है इसका यहाँ होता है मान। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रश्न है आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को ही यहाँ पर लिया गया है जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देख क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। किसकी, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा आपको देना है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा आपको देना है, क्या है, रक्षी कोलॉइड की शक्ति को, किसको, रक्षी कोलॉइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। किससे, जो रक्षी कोलॉइड की जो शक्ति है, ठीक है,
किसकी? रक्षी कोलॉइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। देखिए, जो हमारे रक्षी कोलॉइड होते हैं, रक्षी कोलॉइड की जो शक्ति है, शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। किस प्रकार से दी जाती है? निम्न प्रकार से दी जाती है। कौन कौन सा प्रकार है ये हमारा? किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की स्वर्ण संख्या, मान लीजिए को हमारा द्रव स्नेही कोलॉइड का मतलब क्या है? जो द्रव से स्नेह करे, यानी द्रव में आसानी से घुल सके एक तरीके से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलॉइड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है, किसमें? मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल के, किसके? गोल्ड सॉल के 10 ml में उपस्थित होने पर, किसमें? 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के, किसके? 10% ml के 10% NaCl विलयन के 1 ml को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। यानी जो हमारा सॉल है, ठीक है, उस सॉल का जो लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने की जो एक पर्याप्त मात्रा होती है, किसकी? 10% NaCl के 1 ml को डालने पर, ठीक है। जब हम 10% NaCl विलयन के, जिसमें क्या हो? 10% NaCl हो, उसका 1 ml डालेंगे सॉल में, तो वो सॉल का जो रंग है लाल से नीले में परिवर्तित होने के लिए, यानी परिवर्तित होने तक रोकने के लिए क्या हो? पर्याप्त हो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए, ठीक है, पर्याप्त होता है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा? स्वर्ण संख्या जो होती है, स्वर्ण संख्या रक्षी सॉल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो हमारी स्वर्ण संख्या, एक तरीके से देखिए, ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पर, जो हमारी स्वर्ण संख्या है रक्षी सॉल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होती है। क्या होती है? जो स्वर्ण संख्या होती है, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी, सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होती है। कम स्वर्ण संख्या होने पर सॉल की स्कंदन शक्ति अधिक होगी। अगर हम कम स्वर्ण संख्या लेंगे तो सॉल की जो स्कंदन शक्ति है वो क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो प्रयोगशाला में जो फिनाल बनाने की विधि है, इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में फिनाल किससे बनता है? प्रयोगशाला में फिनाल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के, किसके? जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में जो फिनाल है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन का भाप जो होता है आसवन करके बनाया जाता है, ठीक है। किसका? यानी प्रयोगशाला में जो फिनाल होता है उसका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जली विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए C6H5N2Cl, ये हमारा क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे जल क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, जिसे जल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिनाल गया C6H5OH, फिनाल आपका ये होता है। अब इस फिनाल को जब यहाँ पे क्या आप देखिए, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? फिनाल बनेगा C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl आपको बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्लीमेंसन अपचयन को, किसको? क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। जो क्लीमेंसन अपचयन है उसका उदाहरण देते हुए आपको समझाना है, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का, किसका? एल्डिहाइड या कीटोन का ZN HG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर, किसके साथ? ZN HG या HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 4H हो जाएगा ZN HG अपान HCl, जिसे क्या बनाएंगे? CH3CH3H2O बनेगा, जिससे आप क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको बन जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उदाहरण द्वारा हेल-वुल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया समझाइए। किसके द्वारा? उदाहरण द्वारा हेल-वुल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया द्वारा समझाइए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा?
लाल फास्फोरस या क्लोरीन या ब्रोमीन उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में किसमें लाल फास्फोरस या क्लोरीन या ब्रोमीन उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की किसकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर किससे क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर अल्फा हाइलोजन अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा हेलोजन अम्ल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर RCH2COOH क्या हो जाएगा? RCH2COOH। ठीक है, यहाँ पे Cl2/P ये आपका क्या होता है? लाल होता है। इसे क्रिया करेंगे तो RCHClCOOH क्या बनेगा? RCHClCOOH प्लस HCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ से CH3COOH Cl2 की अपान P लाल अपान हो जाएगा। यहाँ से क्या बनाएगा? CH2ClCOOH प्लस HCl बनाएगा, जिससे आप क्या कहते हैं? क्लोरो एसिटिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रश्न है आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ अधिक प्रभावी क्यों होती हैं, समझाइए। तो कोलाइडी अवस्था में जो औषधियाँ होती हैं अधिक प्रभावी, जैसे कहीं देखिए जो सिरप आपके होते हैं, सिरप आप देखेंगे तो वो अधिक प्रभावी बहुत जल्दी काम करते हैं। ठीक है, और जो दवा खाते हैं आप 5 मिनट 6 मिनट बाद काम करती है। तो जो कोलाइडी दवाइयाँ होती हैं वो बहुत तेज़ी से ब्लड में हमारे सर्कुलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो कोलाइडी अवस्था में औषधियाँ जो होती हैं अधिक प्रभावी इसलिए होती हैं क्योंकि इस अवस्था में औषधियों का अवशोषण अधिक सुगमता से होता है। जो औषधियों का अवशोषण है अधिक सुगमता से होता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण यही होता है हमारा। नदी का दल, देखिए नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण बताइए। किसका? नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो नदी के जल में मिट्टी, रेत आदि कोलाइडी के रूप में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जल में रेत SiO2 परिक्षिप्त रहता है, जबकि समुद्री जल में यानी HCl जैसे लवण विलेय रहते हैं जो वैद्युत अपघट्य हैं। इन जलों के मिलन बिंदु पर समुद्र के NaCl द्वारा नदी बिंदु पर समुद्र के NaCl द्वारा नदी के कोलाइड कणों का स्कंदन हो जाता है, जिससे मिट्टी, रेत आदि एकत्र होकर डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। तो यही मेन कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।